नमस्कार दोस्तों। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन को ऐसे पकड़ कर बैठी थी जैसे वह गांव की रखवाली कर रहा हो। लोग कहते थे कि वह पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देता बल्कि वह लोगों की बातें भी सुनता। गांव में जब भी कोई परेशान होता वह उस बरगद के नीचे जाके बैठ जाता। कोई रोता, कोई शिकायत करता, कोई गुस्सा निकालता और पेड़ बस खामोश रहता। हल्की हवा चलती, पत्ते सरसराते और अजीब तरह से लोगों का मन हल्का हो जाता। एक दिन राजू नाम का गरीब लड़का वहां आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया? पेड़ ने कुछ नहीं कहा, बस हवा चली और पत्तों की आवाज आई। राजू का दिल थोड़ा शांत हो गया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। जब भी वह दुखी होता पेड़ के पास आकर बैठ जाता, सिर्फ बैठता और सोचता। उसी तरह गांव का एक अमीर व्यापारी भी आया। उसका व्यापार घाटे में था। वह गुस्से में चिल्लाया, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन कुछ देर बाद उसका गुस्सा कम हो गया। अगले ही दिन उसने नई योजना बनानी शुरू कर दी। एक किसान आया जो बारिश न होने से परेशान था। एक लड़की आई जिसे लगा कि उसके माता पिता उसे समझते नहीं। एक शिक्षक आया जो अपने छात्रों से निराश था। सब आए, सबने शिकायत की और सबके अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बरगद ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सबको खुद जवाब मिलने लगे। राजू ने भी शिकायत करना छोड़ दिया। उसने सोचा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेहनत तो कर सकता हूँ। वह पढ़ाई करने लगा, लोगों की मदद करने लगा और समय के साथ वही राजू गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। सालों बाद एक यात्री गांव में आया। उसने राजू से पूछा, क्या यह पेड़ सच में जादुई है? राजू मुस्कुराया और बोला, ये बस सुनता है। यात्री हैरान था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली कड़की और बरगद के पेड़ पर गिर गई। सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा कि पेड़ का एक हिस्सा जल चुका था। गांव वाले दुखी हो गए। उन्हें लगा जैसे उनका सहारा ही छिन गया। इसी दौरान राजू को पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा लोहे का डिब्बा मिला। उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो, पेड़ में कोई जादू नहीं था। जादू तुम्हारे अंदर है। जब तुम शांत होकर बैठते हो और खुद से सवाल करते हो तो जवाब खुद मिल जाते हैं। कि बहुत साल पहले गांव के एक बुजुर्ग ज्ञानी ने यह विश्वास फैलाया था कि उनका उद्देश्य लोगों को चमत्कार पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सिखाना था। राजू ने गांव वालों से कहा, आज पेड़ नहीं रहा, लेकिन उसकी सीख हमेशा रहेगी। जब भी परेशान हो, किसी के पास बैठो या खुद से बात करो, जवाब तुम्हारे अंदर ही है। उस दिन के बाद गांव बदल गया। अब लोग पेड़ के नीचे कम और एक दूसरे के पास ज्यादा बैठने लगे और तभी सुंदरपुर सच में सुंदर बन गया।